नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम YouTube पे वापस काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कंपटीशन के सवाल देखेंगे। अगले वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो हर साल पेपर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के हम क्वेश्चन आज सोल्व करने वाले हैं, जो पेपर में हर प्रकार के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यदि किसी बैग का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है और उस पर 18% की छूट घोषित की जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या? इसमें हम क्या बेटा सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं ना। डायरेक्ट हम जगह थोड़ी कम है, हम शॉर्ट में डायरेक्ट सवाल करते जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है 25% क्या की जाती है? 25% की जाती है वृद्धि, तो हमने 25 लिख लिया। दूसरे में बोल रहा 18% छूट यानी कि -18, प्लस माइनस माइनस सक्सेसिव पता होगी आप सभी को, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो 25 इंटू 18, बस इनको काट लेना है। 25 में से 18 गए, आपको पता होगा कितना आएगा, 7 है ना, 7। और 25 इंटू 18 करूंगा तो मैं 18 पंजे 90 की 0 हासिल के 9 18 दूनी 36 और 9 45 बटे में 100 और 100 का भाग लगाऊंगा 4.5 आएंगे। तो 7 में से अगर मैं 4.5 घटाऊंगा तो कितना आएगा हमारा आंसर? तो हमारा आंसर आने वाला है, सॉरी 7 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 10 में से 5 गई तो 5 बची, ये हो गया हमारे पास 6 में से 4 गई तो 2। तो कितना आएगा बेटा? 7 में से अगर हम 4.5 घटाएंगे तो 2.5। इस क्वेश्चन का क्या आएगा? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और भी तरीके, दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं हम। अगर वृद्धि बोले तो प्लस रखना है और कमी बोले तो क्या कर देना है, माइनस। 25 माइनस 18 माइनस 25 इंटू 18 बटे 100 काटा पीटी कर लेना है। जो भी काटा पीटी करने पाए उसमें से 7 को घटा देना है। 7 में से 4 जाएंगे, 4.5 तो 2.5। इसको हम 100 मान के भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। अब अगला सवाल देखें। ये बोल रहा है अगले सवाल में 297 इंटू 303 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को पहले ऑप्शन से देखेंगे। 297 इंटू 305 का मान, तो लास्ट में यूनिट डिजिट देखो 7 या 21, तो लास्ट में 1 आना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें, मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला गलत हो गया अभी, है ना, ये नहीं होगा। इन तीनों में से एक देखते हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। ये है ना डायरेक्ट छोटे तरीके से सोल्व कर रहा है, इसलिए आपको समस्या आएगी, थोड़ा देखना ध्यान से। अगला वाला, तो यहाँ पे क्या है, 100 में से मतलब मान लो गुणा करना नहीं है हमें, इनको हम क्या लिख सकते हैं, 300 माइनस 3। 100 में से 300 में से 3 गए 297 इंटू 100 में 3 जोड़े तो कितने आएंगे, 303। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, 300 का स्क्वायर 90,000, 300 का स्क्वायर क्या बन रहा है, 90,000, और 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं 90,000 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा? इसे ऑप्शन से देख सकते हैं। 10 में से 9 गई 1, ये 8, ये 8, ये 8 और ये, सॉरी 10 में से 9 गई तो 1, 10 में से 9 गई 1, ये 8, 9 बचे आपके यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और ये 8। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसमें? इसमें आंसर आना चाहिए आपका, कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट, ठीक है। तीसरा विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करा हमने, 300 में से 3 को हटाया और 300 में 3 को जोड़े, तो फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 300 का स्क्वायर 90,000, उसमें से 9 घटाए तो कितने बचे, 89,991। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़े रफ कार्य का है, ये हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट छोटे छोटे स्टेप में करते हैं। अगला सवाल है 243258 इंटू 999 कितनी 6 बार है का मान जाए। इस सवाल में ये पेपर में आता है और गुणा नहीं करना होता है। तो पहला क्वेश्चन तो लास्ट में हम देखेंगे, 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72। कितने ऑप्शन में है, लास्ट में 2, तो इसमें नहीं है, इसको काट दो। इन दोनों में से अभी कोई सा एक है। अब जब भी किसी संख्या में 9 का गुणा करना हो ना, तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली, इसमें से एक घटा दो लास्ट में, इसमें से एक घटाएंगे। जैसे कि मान लो ये संख्या लिखी है हमने, इसमें से मैं एक घटाऊंगा तो कितनी बचेगी, 7, और ये 5 का 5, ये 2, ये 3, ये 4, ये 2, तो 5
लास्ट में 7 का है, बीच से कितने नंबर पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 7 देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे 7 यहाँ है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 8 है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर। ठीक है। और अगर हमें पूरा देखना है तो ये वाला जो 9 है, इस 9 में से 7 घटाया तो 2 बचा, फिर 9 में से 5 घटाया तो कितना बचा, 4 बचा, फिर 9 में से 2 गए तो 7 बचे, फिर 9 में से 3 गए तो 6 बचे, फिर 9 में से 4 गए तो 5 बचे, फिर 9 में से 2 गए तो 7 बचे। तो हमने आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। क्वेश्चनों को रिवीजन करें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।